ऐसा ही एक वीडियो हमने स्मॉल कैप फंड्स को लेकर बनाया था, सेम वीडियो हम मिड कैप फंड्स को लेकर यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो फंड्स के नाम लिए जाएंगे जो या फिर जो डेटा दिखाया जा रहा है वो किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही ले या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कांटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग ले। यहाँ पे जो डेटा दिखाया जा रहा है वो एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और रिसर्च पर्पस के लिए दिखाया जा रहा है, तो बस जाके इन्वेस्ट मत कर लेना, अपनी समझदारी सोच के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना। यहाँ पे मिड कैप फंड्स का हम डेटा पिछले 5 साल का और ये साल अगर आप मिला लोगे 2025 तो 6 साल का डेटा हो जाएगा। ये ऐसे मिड कैप फंड्स की इसके अंदर हम बात कर रहे हैं जिन फंड्स ने पिछले 5 सालों में, मतलब 2025 को छोड़ दो, 2020 से लेकर 24 तक में एक साल भी निगेटिव में रिटर्न नहीं दिया है। और इसमें से कुछ फंड्स है जिन्होंने 2025 में भी निगेटिव रिटर्न्स नहीं दिया, मतलब कंसिस्टेंट है काफी ये फंड्स। लगभग 13-14 म्यूचुअल फंड हो जाते हैं। 5 सितंबर तक का डेटा है। हर साल जो इसमें दिख रहा है वो कैलेंडर ईयर की तरह दिख रहा है, जनवरी से लेके दिसंबर तक का रिटर्न उस साल का है। जैसे 2020 में मार्केट 35-40% तक गिरी थी, घुसी थी, फिर भी कई सारे यहाँ पे फंड्स है जिनका 17%, 18%, एक का सिंगल डिजिट में भी है, जैसे मोतीलाल का 2020 में सिंगल डिजिट में रिटर्न है, 9% का रिटर्न है मिड कैप फंड का। लेकिन वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड का 42% का रिटर्न है। साइकिल कैसे चेंज होता है आपको समझ में आ रहा है? मिड कैप फंड में मोतीलाल का 9% का मत रिटर्न है पूरा 2020 में, और क्वांट मिड कैप का 42%, 42% का रिटर्न है। सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले यही है। और वही कट टू आ जाते हैं 2024 में, तो क्वांट मिड कैप का सिर्फ 18% का रिटर्न है और मोतीलाल मिड कैप का लगभग 57-57% का रिटर्न है। कैसे साइकिल चेंज होता है चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे मोतीलाल मिड कैप ही जो सबसे फेमस मिड कैप फंड है उसका ईयरली रिटर्न अगर हम देखते हैं तो हमने बात किया 2020 में सिर्फ 9% का रिटर्न था, 2021 में 55% का रिटर्न था, 2022 में अगेन 10% का रिटर्न था, 2023 41%, 2024 57 एंड 2025 में फिर से निगेटिव 7% का रिटर्न है जनवरी से लेके सितंबर तक में। वो आप देखो, ये सबसे बेस्ट फंड सबको दिखता है, सबसे बेस्ट फंड सबको लगता है ना मोतीलाल मिड कैप फंड। लेकिन पिछले 5 साल और ये 6 साल अगर मिला दे तो 6 साल में 3 साल ही है जिसमें इसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा है। सबसे बेहतर नहीं, मतलब हाँ ठीक है, सबसे बेहतर भी कह सकते हो एक तरीके से, या फिर एवरेज कह सकते हो। सबसे बेहतर तो सिर्फ पिछले साल रहा है 2024 में, नहीं तो 6 साल में से 3 साल अच्छा परफॉर्म किया है इस फंड ने। अब इसी फंड में 2020 में आप इन्वेस्टेड रहते तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, इसी फंड में 2022 में आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, 2025 में कई सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं इस फंड में, लेकिन 2021 में बहुत खुश थे इस फंड से, 2023 में, 2024 में भी फंड से बहुत खुश थे लोग। तो यही चीज होती है कि जो अच्छा रिटर्न मिलता है उसके लिए उससे पहले आने वाली वॉलेटिलिटी और खराब रिटर्न को भुगतना होता है। एक मैं और बात यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जब हम मिड कैप फंड्स की बात करते हैं तो कई सारे डेटा पॉइंट्स हमें दिखाते हैं कि पिछले 10 साल में या फिर जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो काफी सारे मेजॉरिटी में मिड कैप फंड्स है वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे, नॉर्मल मिड कैप 150 इंडेक्स को भी। तो ऐसे में मिड कैप का जो इंडेक्स फंड है उसके अंदर इन्वेस्ट करना भी बेटर चॉइस हो जाता है, या फिर मिड कैप मोमेंटम 50 जो इंडेक्स है उसके अंदर भी इन्वेस्ट करना बेटर चॉइस हो जाता है। इसके अलावा अगर एक्टिव के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सब आपकी अपनी एनालिसिस पे डिपेंड करता है आपको किधर इन्वेस्ट करना है। मैं बस आपको जानकारी दे दे रहा हूं कि कहां क्या कैसे हो रहा है। चलिए क्वांट की ही अगर बात करते हैं तो 2020 में क्वांट का 42% रिटर्न था, 2021 में 50% का रिटर्न था, 2022 में 17%, 2023 में 34% एंड 2024 में 18.94%। 2025 में अभी तक निगेटिव में 7% का रिटर्न, जो कितना तगड़ा पैसा क्वांट मिड कैप फंड ने भी बना के यहाँ पे दिया है। इसके अलावा अगर हम कंसिस्टेंट फंड्स की बात करते हैं जो कि हर साल के बाद इस साल भी पॉजिटिव नहीं है, तो इसमें सबसे पहला नाम हमारे पास आईसीआईसी प्रूडेंशियल का आ जाता है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मिड कैप फंड 19% का रिटर्न था 2020 में, 44-44% का 2021, 3% के आसपास 2022,
32% 2023, 24 में भी 27% और 3%, 3.25% इस साल भी अभी तक पॉजिटिव में है। कहने का मतलब जब अच्छा समय आता है तो बहुत तेज रिटर्न भी नहीं देता ये फंड, और बुरा समय आता है तो एकदम निगेटिव में भी नहीं घुस जाता है। ठीक है, तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन ठीक ठाक इस फंड का दिखता है और अपसाइड प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, तो वॉलिटिलिटी कम रहती है। तो इस फंड का ये जो डेटा है 6 साल का, ये हमें दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहीं पे आ जाता है कोटक का मिड कैप फंड जो है, वो भी हमें वैसा ही दिखता है, जो कि अभी तक 6 साल में, मतलब पिछला 5 साल और 1 साल ये पॉजिटिव में ही हमें देखने को मिल रहा है। इन्वेस्को मिड कैप इसके अंदर आउट परफॉर्म करते हुए सबसे ज्यादा दिख रहा है, लगभग 4.5% का रिटर्न इस साल है, बाकी सारे साल में भी पॉजिटिव में है। इसके अलावा मिराई एसेट का फंड भी इस साल 3.5% से ज्यादा ऊपर है और 2022 में भी ये पॉजिटिव में था, क्योंकि 2022 बुरा साल था फंड्स के लिए। 2021 नवंबर से लेकर 2023 जनवरी तक का जो समय था वो बहुत बुरा था म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो इस टाइम में अगर कोई म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में है तो वो अच्छी चीज है। तो इतने सारे मिड कैप फंड्स की जो हम बात कर रहे हैं, टॉरस मिड कैप फंड जो है वो, या फिर टॉरस के बाकी भी फंड्स है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बट फिर भी ये सरप्राइजिंगली हर साल पॉजिटिव में रहा है। अब होता क्या है, जैसे इसमें से कितने साल है, ये ईयर का स्टार्ट और ईयर के एंड की बात हो रही है कि दोनों में कितना डिफरेंस है रिटर्न में, तो इतना रिटर्न बना है। इसके बीच में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा भी झेलनी पड़ जाती है, जैसे 2020 में भी पॉजिटिव में है फंड्स, लेकिन वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बीच में झेलनी पड़ी। 2022 में भी पॉजिटिव में है फंड्स, लेकिन बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी झेलनी पड़ी। क्लियर है? इसके अलावा अभी जो फंड्स इस साल भी पॉजिटिव में है, उनको भी बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी झेलनी पड़ी है। 2024 में भी पॉजिटिव में दिख रहे हैं रिटर्न्स, लेकिन सितंबर के बाद का जो 3 महीना रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी झेलनी पड़ी है। ठीक है, 2021 में भी लास्ट में जो नवंबर अक्टूबर मिड के बाद नवंबर दिसंबर जो रहा है, लगभग 2.5 महीना बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी झेलनी पड़ी है। 2023 के भी जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी झेलनी पड़ी थी। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स इतने दिख रहे हैं, फिर भी इसके पीछे का सच ये है कि ये रिटर्न्स बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी झेलने के मिले हैं, लगभग ऑन एन एवरेज हर साल। किसी साल जो ये है थोड़ा लंबा खिंचता है, जैसे 2020 में भी लंबा खिंचा था थोड़ा, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में भी उतना अच्छा तो परफॉर्मेंस नहीं था, मार्च में तो पूरा गिरी गई, उसके बाद से रिकवरी अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था कि रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, उस टाइम पे तो लोग डरे हुए ही थे। 2021 में भी लास्ट में 2-2.5 महीना बुरा झेलना पड़ा, 2022 पूरा बुरा झेलना पड़ा, 2023 का जनवरी मिड फरवरी तक थोड़ा सा हालत खराब था, फिर 2024 सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना झेलना पड़ा, 2025 में अभी तक झेल ही रहे। तो रिटर्न्स तो बनते हैं अच्छे, लेकिन रिटर्न्स के पीछे बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ वॉलिटिलिटी को झेलना पड़ता है। लार्ज कैप में थोड़ा कम झेलना पड़ता है, मिड कैप में ज्यादा झेलना पड़ता है, स्मॉल कैप में और ज्यादा झेलना पड़ता है। तो अगर आप इक्विटी के अंदर आ रहे हो इन्वेस्टमेंट करने, तो आपको कमर कस के आना पड़ेगा कि वॉलिटिलिटी बहुत जबरदस्त बहुत ज्यादा झेलनी होगी। डेट के अंदर इतनी वॉलिटिलिटी नहीं, जितना 7, 8, 9 जो भी रिटर्न बनेगा वो अपना सीधा बनता जाएगा, इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं झेलनी होगी। तो कमेंट्स में जो आप लोग पैनिक करते हो, देखो रिटर्न्स तो इस टाइप के मिल जाते हैं, इवन मिड कैप में भी मिला है, स्मॉल कैप में भी मिला था, हमने वीडियो पे बात की थी डेटा में, अब मिड कैप में भी मिला है, लेकिन ऑन एन एवरेज लगभग हर साल, किसी साल 2 महीना ही झेलना पड़ा, किसी साल 3 महीना ही झेलना पड़ा, तो किसी साल पूरा साल झेलना पड़ गया, लेकिन झेलना होता है और आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही झेलना होगा। हर मतलब 2 साल 3 साल पे बड़ा मतलब पूरा 1 साल ही चला जाता है, और ऐसे नहीं तो 2 महीना 3 महीना तो हर साल में बुरा आता ही आता है। तो ये माइंड में एकदम टिका के बिठा के रखो। कहते हैं क्योंकि रिटर्न्स अच्छा दिखता है तो सब लोग आपको टीवी पे वीडियो में कह देते हैं कि पिछला 5 साल बहुत अच्छा गया, लेकिन एक्चुअल में पिछला 5 साल बहुत अच्छा गया नहीं था। लगभग हर साल इन्वेस्टर का टेस्ट हुआ है, किसी साल 2 महीने हुआ तो किसी साल पूरा साल हुआ।